हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। लास्ट में एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर किया करें। यह कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया हुआ करंट अफेयर है, जो कि वीकली रिवीजन होता है संडे के दिन। तो आज के प्रश्न में आप सभी को 60 नियर अबाउट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि पिछले करंट अफेयर क्वेश्चन से संबंधित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे घोषित किया है, यानी नामित किया है। सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा है? राजीव गांधी हवाई अड्डा या कैंपगोड़ा हवाई अड्डा? तो आपका सही जवाब हो जाता है कैंपगोड़ा हवाई अड्डा को जो है यूनेस्को ने सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया है। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? 76वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? व्लादिमीर पुतिन या इमैनुअल मैक्रोन? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में आठवां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आठवां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किया गया है थाईलैंड में। आपका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? जो कोलेस्ट्रॉल खराब हो जाता है उसको ठीक करने के लिए ब्रिटेन ने टीका विकसित किया है या यूएसए ने? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए ने जो है यह टीका विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है? प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा या विश्व प्रवासन संगठन के द्वारा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व प्रवासन संगठन के द्वारा जो है प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित कर दिया है? भारतीय कबड्डी महासंघ को या भारतीय कुश्ती महासंघ को? तो खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? चेन चेन या बीरा मंगाई वेलू नाचियार? तो इसको बताना है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा बीरा मंगाई वेलू नाचियार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को या 23 दिसंबर को? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है, हाल ही में पॉट मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा या कपड़ा मंत्रालय के द्वारा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिसलरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? बिसलरी जो पानी पीने वाला बोतल होता है, आप देखते हैं ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो उस समय पर दिया जाता है। तो बताएं किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, नीरज चोपड़ा को या दीपिका पादुकोण को? तो सही जवाब आपका हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? युगांडा ने या अंगोला ने? ओपेक होता है एक संगठन है जो पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं, उन सभी देशों का एक संगठन है ओपेक, और इससे जो है अभी अपनी सदस्यता त्याग दी है अंगोला ने। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है? हाल ही में ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है? कतर ने या यूएई ने? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएई ने। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो यूएई ने। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? तो महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? अवनी लेखरा को या शीतल देवी को? तो सही जवाब आपका हो जाएगा शीतल देवी को। यह अवार्ड पहली बार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध
होने वाली पहली इकाई कौन सी है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? ग्लोबल हंट फाउंडेशन या SGBS उन्नति फाउंडेशन? तो सही जवाब आपका हो जाएगा SGBS उन्नति फाउंडेशन। प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया है? आपको बता दें यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे के दिन मनाया जाता है। उसी के दौरान जो है इसे माना जाता है कि उनके सुशासन अच्छा होने के कारण सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज एक मिली है, नई खोज किए हैं और उसका नाम रख दिया गया है पेंटोवा टैगोरी। तो इसका संबंध किससे है? पादप से है या बैक्टीरिया से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया से है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? UAE में या इंडोनेशिया में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? राज्य की जो विरासत है उसको समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा संस्कृति उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है? पुनौरा धाम परियोजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुनौरा धाम परियोजना शुरू किया गया है बिहार में, जो कि मिथिला प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? तो बताना है आपको हरमनप्रीत कौर या फिर पीवी सिंधु। तो सही जवाब आपका हो जाएगा पीवी सिंधु एकमात्र भारतीय एथलीट है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में त्रिपुरी शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है? आपको बताना है कि $100 मिलियन का समझौता जो है त्रिपुरा सरकार ने किसके साथ किया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइल तलैया और नसीर का संबंध किससे है? तलैया और नसीर मिसाइल का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान या ईरान? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ईरान की ये दोनों क्रूज मिसाइलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किसके साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन किया है? मतलब भारत सरकार ने किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के साथ समझौता किया है? सऊदी अरब या अर्जेंटीना? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है 5 लिथियम ब्लॉक पर। हाल ही में चर्चा में रही मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज शुरू किया गया है? बिहार सरकार के द्वारा यह मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेड किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल को या समीर शाह को? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेड नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, देश की पहली AICT कहाँ विकसित की जाएगी? AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी मशीन जो है मानव की तरह जब कार्य करने लगे उसी को AI कहा जाता है। तो पहला AICT भारत का कहाँ विकसित किया जाएगा? लखनऊ में। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? 25 दिसंबर को या 26 दिसंबर को? 25 दिसंबर को मैंने अभी बताया कि जो है सुशासन दिवस, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सिंधी भाषा को विकसित करने के लिए अब की बार 28वां सम्मेलन किस देश में किया गया है? नई दिल्ली में या दुबई में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दुबई में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है,
100 फुट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? रफ़ी मीनार कहाँ पर स्थापित की जाएगी जो कि 100 फीट ऊंची होगी और 100 फीट पर 100 फीट के मतलब गाने भी इस पर लगाया जाएगा और यह रफ़ी मीनार बनेगा पंजाब में, यानी मोहम्मद रफ़ी साहब के विलेज में। हाल ही में QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? IIT कानपुर या दिल्ली यूनिवर्सिटी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो है QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में ICC ग्लोबल पार्टनर कौन बना है? 2019 से जो है कोका कोला ICC ग्लोबल पार्टनरशिप का पार्टनर में जो है पार्टनरदारी कर रहा है। अभी जो है यह 8 साल के लिए फिर जो है ICC ग्लोबल पार्टनरशिप अपने नाम ले लिया है। ठीक है, यानी कि अब ये 8 साल तक और एडिट देने वाला है। देश में रूफटॉप और क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? सौर क्षमता वाला जो छतों पर रूफटॉप पर जो है सौर पैनल लगाए जाते हैं, उस मामले में जो है देश का पहला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है आपका गुजरात। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, देश में सर्वाधिक ब्लैक टाइगर की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? देश में सबसे ज़्यादा ब्लैक टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं और उसके अंदर जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा ब्लैक टाइगर देखे गए हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जो कि उड़ीसा का यह टाइगर रिजर्व है। प्रश्न है, यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले दुनिया के पहले सम्मानित नेता कौन है? तो आपका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा? 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले सम्मानित नेता नरेंद्र मोदी या जो बाइडन? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी हैं, जिनके यूट्यूब पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। हाल ही में गुरु दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ किया है? गुरु दलाई लामा यह एक बौद्ध गुरु हैं और इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ किया है, किस राज्य में? तो बिहार में किया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 26 दिसंबर को मैंने बताया वीर बाल दिवस, 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है कि भविष्य में अगर कोविड जैसी कोई बीमारी आए तो उससे निपटने के लिए हम पहले से ही तैयार रहें। हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल कहाँ उद्घाटन किया है? हाल ही में राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन किया गया है? मंडला पूजा का आयोजन सबरीमाला मंदिर में किया जाता है। तो सबरीमाला मंदिर का संबंध किस राज्य से है? केरल से या कर्नाटक से, सॉरी तमिलनाडु से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूपी में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यूपी में पहली बार जो है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है अयोध्या से आगरा के बीच या आगरा से मथुरा के बीच। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आगरा से मथुरा के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो भारत ने अभी कच्चा तेल खरीदा है और उस देश के साथ जो है भारत ने डॉलर ना देके रुपया भुगतान किया है। तो यह देश हो जाता है आपका UAE के साथ जो है यह सौदा किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जॉम्बी डियर डिजीज कहाँ दर्ज की गई है? तो जॉम्बी डियर डिजीज कहाँ दर्ज की गई है? यह हिरन में होने वाला रोग है और यह यह USA के येलोस्टोन नेशनल पार्क में इस प्रकार की बीमारी दर्ज की गई है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका USA। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे काशीवाजाकी करीबा बिजली संयंत्र का संबंध किससे है? काशीवाजाकी करीबा बिजली संयंत्र का संबंध किससे है? जापान से या ब्रिटेन से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जापान से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फीस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? फीस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? और यह सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है जैसे कोई उपग्रह की डिज़ाइन बनाना हो या कोई सैटेलाइट का डिज़ाइन बनाना हो
या आपका किसी घर या भवन का निर्माण करना हो तो उसका डिजाइन तैयार करने के लिए फिस्ट सॉफ्टवेयर इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह का सफल परीक्षण किसने किया है? ईरान ने या पाकिस्तान ने? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान ने सिस्टम है एक फतेह जिसका सफल परीक्षण किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिव का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तीसरा मुख्य सचिव का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तीसरी बार पहला नई दिल्ली में हुआ था, दूसरा आपका कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में, तीसरा फिर नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? यानी अब भारत का जो रिलायंस कंपनी है वह भी अपना जीपीटी प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है। किसके सहयोग से? तो आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये पहले से नियुक्त थे, इनका कार्यकाल जो है 3 साल और आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस समय एचडीएफसी के हेड बन गए हैं अतुल चक्रवर्ती, ये आगे 3 साल और रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो 139वें नंबर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? नागपुर में या मुंबई में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नागपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में क्षुद्र ग्रह एपोफिज के अध्ययन के लिए ओसिरिक्स अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है एपोफिज, इसके अध्ययन के लिए ओसिरिक्स अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने या यूएई ने? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए की कंपनी नासा ने। हाल ही में चर्चा में रहा पोम्पे रोग का संबंध किससे है? मतलब पोम्पे रोग जो है किस प्रकार से फैलता है, या जीवाणु से फैलता है या अनुवांशिकी विकार है? तो यह पोम्पे रोग जो है अनुवांशिकी विकार है। ठीक है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा यह आनुवंशिकी विकार है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 किसे मिला है? साइमन ब्रेडल को या जॉन कार्डी को? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साइमन ब्रेडल को ब्रेक थ्रू पुरस्कार गणित श्रेणी में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? यानी सीआरपीएफ की हेड पहली बार कोई महिला बनी है जिनका नाम है बीटा दानी या नीना सिंह? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नीना सिंह को पहली बार जो है किसी महिला को सीआरपीएफ की हेड बनाया गया है। हाल ही में मछलियों में फॉर्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड आरजीओ सेंसर किसने विकसित किया है? गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने या लखनऊ विश्वविद्यालय ने? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने इस प्रकार का सेंसर विकसित किया है। नेक्स्ट है आपका नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित पूजा डाढा का संबंध किस खेल से है? नाडा जो है यह भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी है, यानी कि कोई मादक पदार्थ यूज करके अगर खेल खेलने जाता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से पूजा डाढा को निलंबित कर दिया गया है। पूजा डाढा का संबंध है कुश्ती से। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अरुण भंसाली यह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जबकि मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव यह राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका मणिक मोहन श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है? उल्फा सशस्त्र संगठन यह एक उपद्रवी संगठन था। अभी इसके साथ जो है केंद्र सरकार ने शांति समझौता किया है और उल्फा सशस्त्र संगठन का संबंध हो जाता है असम राज्य से। हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको बताना है कि विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीत लिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। आपको बताना है कि प्रजापालन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है, हरियाणा में या तेलंगाना में?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है तेलंगाना स्टेट में। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, हाल ही में COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है? यूएई में या मिस्र में? मिस्र में जो है COP27 का आयोजन किया गया है और COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका 28वीं बैठक हुआ है यूएई में। ठीक है, अब हम आज के अपने 60 प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं और आप सभी से बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए कर फिर मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।